अच्छा, लोअर लिम्ब में सबसे पहले हमने देखनी है बोन्स। बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब कौन कौन सी है? फीमर है, पटेला है, ये देखें हिप बोन आ गई, फीमर आ गया, पटेला आ गया, टीबिया, फिबुला, और ये सारी फुट की बोन्स इसमें होंगी। अब जो फुट की बोन्स हैं इसमें क्या आता है? इसमें 7 टार्सल बोन है, 7 टार्सल। अच्छा, उसके बाद 1 to 5 मेटाटार्सल है, और फिर फ्लेंजेस आती हैं। टो टू टो ये 3 फ्लेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? हमारे पास मेटाटार्सल बोन है, और साथ में यहाँ पे टार्सल बोन्स आ जाती हैं। अब तो सबसे आपको पहले हम 12 देखते हैं बताए। टार्सल बोन। टार्सल 7 टार्सल है, फिर और क्या बताया था आपने? 7 टार्सल बोन है, उसके बाद 1 to 5 मेटाटार्सल बोन्स है, फिर है फ्लेंजेस। ये देखो ना, ये 5 जो है ये क्या है? हमारे पास मेटाटार्सल बोन है, ये क्या है? हमारे पास फ्लेंजेस हैं, और ये वाली जो बोन्स है ये क्या है? हमारे पास टार्सल बोन है, 7 टार्सल बोन। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं टार्सल बोन। टार्सल बोन जो है ना, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक है आपका प्रॉक्सिमल ग्रुप, और एक है आपका डिस्टल ग्रुप। कुछ इंटरमीडिएट बोन्स भी इसमें आती हैं। सबसे पहले है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल ग्रुप में 2 लार्ज बोन है मेनली, एक है टेलस और दूसरा है कैल्केनियस। ये जो आपकी येलो कलर वाली बोन है ये क्या है? हमारे पास टेलस। और जो ये नीचे पड़ी हुई है पर्पल कलर में, ये क्या है? हमारे पास कैल्केनियस। अब जो टेलिस और कैल्केनियस है ये दोनों लैटिन वर्ड है। टेलिस का क्या मतलब है? एंकल, जबकि कैल्केनियस का क्या मतलब है? हील। इसका मतलब एंकल जॉइंट में कौन आएगा? टेलस बोन आएगी। हील में कौन सी होती है मेनली बोन? वो होती है आपकी कैल्केनियस बोन। अब टेलस बोन के ना थोड़ी सी वो है प्रॉपर्टीज है। जो आपकी टेलस बोन है इसके ऊपर किसी किस्म की मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होती, नो मसल अटैचमेंट ऑन द टेलस बोन। और ये मेन पिलर है मीडियल आर्च का, मीडियल आर्च का पिलर है ये। सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन है ये। अब ये जो आपकी टेलस बोन है ना, ये आगे ये देखो ये ब्लू वाली के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। अब इस ब्लू वाली का नाम क्या है? नेविकुलर बोन। एंटीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो है इसका, ये वाला एंटीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ये है लार्ज, ओवल, कन्वेक्स, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द नेविकुलर बोन। अब जो इसकी ये इंफीरियर सरफेस है ये वाली, ठीक है, इसके ना 2 फेसिट होते हैं, एक मीडियल होता है एक लैटरल होता है, जो कि दोनों ही आर्टिकुलेट करते हैं किसके साथ? कैल्केनियम के साथ। अब हम पढ़ते हैं कैल्केनियम। अब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टार्सल बोन वो कौन सी है जो पोस्टीरियरली पड़ी हुई है? वो यही कैल्केनियम है। फर्स्ट लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है? कैल्केनियम है। सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है? टेलस है। अच्छा, अभी कैल्केनियम में मजीद क्या है कि ये एक तो पोस्टीरियरली पड़ी हुई है, फ्रेमवर्क ऑफ हील बनाती है, एंटीरियरली प्रोजेक्ट करती है फॉरवर्ड, और आर्टिकुलेट करती है विद द डिस्टल ग्रुप ऑफ द बोन्स। खास तौर पे कौन सी बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है? क्यूबाइडल ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट। ये देखो ये ग्रीन वाली के साथ क्यूबाइडल, क्यूबाइड बोन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट के साथ ये आर्टिकुलेट कर रही है। उसके बाद आते हैं आपकी इंटरमीडिएट बोन। जो इंटरमीडिएट बोन है वो होती है आपकी मीडियल साइड ऑफ द फुट पे, जिसे नेविकुलर बोन कह रहे हो। ये ब्लू वाली जो है ये इंटरमीडिएट बोन है, नेविकुलर बोन। अब जो नेविकुलर बोन है ना ये भी बोट शेप होती है। पहले हमने बोट शेप कौन सी पढ़ी है अपर लिम्ब में बच्चों? स्केफॉइड। स्केफॉइड।
अब ये जो है नेविकुलर, ये भी बोट शेप है। नेविकुलर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? देखो बैक साइड पे ये किसके साथ कर रही है? टेलस के साथ कर रही है। और फ्रंट पे किसके साथ कर रही है? ये जो तीन यूनिफॉर्म बोन है, यूनिफॉर्म बोन्स, ठीक है, इनके साथ ये आर्टिकुलेट कर रही है। अब नेविकुलर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें प्रोमिनेंट राउंड ट्यूबरोसिटी है, जहां पे अटैचमेंट होती है टिबियालिस पोस्टीरियर के टेंडन की। यहाँ पे एक राउंड सी ट्यूबरोसिटी है जहां पे टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन आके अटैच होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डिस्टल ग्रुप। जो डिस्टल ग्रुप है फ्रॉम लैटरल टू मीडियल, सबसे पहले उसमें आता है, ये है लैटरल साइड, ये है आपकी मीडियल साइड, ठीक है। लैटरल टू मीडियल हम आ रहे हैं। सबसे पहले क्यूबाइड बोन, डिस्टल ग्रुप में सबसे पहले क्यूबाइड बोन। अब क्यूबाइड जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्यूब, जो आर्टिकुलेट करती है बैक साइड पे कैल्केनियम के साथ और फ्रंट पे किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? विद द थ्री, सॉरी थ्री नहीं टू, ये टू मेटाटार्सल टेंडन के साथ, मेटाटार्सल्स और उसके टेंडन के साथ जो है ना, यहाँ पे पहले अटैच होगी मेटाटार्सल के साथ और यहाँ पे टेंडन आके अटैच होता है फिब्युलैरिस लॉन्गस मसल का, ठीक है, ये उनके साथ अटैच होती है। पहले ये जो क्यूबाइडल बोन है, ये आखिरी वाली दो जो लेटरल साइड पे दो हमारे पास मेटाटार्सल बोन पड़ी हैं, इसके साथ आर्टिकुलेट करती है। अब इन्हीं बोन्स के ऊपर आके लग जाता है फिब्युलैरिस लॉन्गस मसल का टेंडन। फिर आती है आपके पास क्यूनिफॉर्म। ये जो तीन बोन है वाली, ये है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वेज। लैटरल है, इंटरमीडिएट है और कौन सी है? मीडियल है। ये तीन क्यूनिफॉर्म है जो कि पीछे किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं? विद द नेविकुलर बोन। और फ्रंट पे किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं? मीडियल थ्री मेटाटार्सल बोन के साथ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मीडियल थ्री मेटाटार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं। अच्छा बच्चों, हैंड के अंदर कौन सी बोन का कॉमन फ्रैक्चर था? हैंड में स्केफॉइड। स्केफॉइड। और स्केफॉल्ड मोस्ट डिसलोकेटेड बोन इन हैंड कौन सी थी? ल्यूनेट यूनिट ल्यूनेट थी। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द, अगर हम कहें लोअर लिम्ब में, तो मोस्ट कॉमन साइट फ्रैक्चर ऑफ फीमर जो है वो कौन सा होगा? वो नेक ऑफ द फीमर होगा। और नेक ऑफ ओल्ड एज में मेनली क्या होता है? आपकी जो फीमर है ना वो फ्रैक्चर होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और एमसीक्यू आता है, आफ्टर नी जॉइंट डिसलोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ, जब नी जॉइंट आपका डिसलोकेट हो जाता है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे एक आर्टरी पड़ी होती है, डॉर्सालिस यहाँ पे पीटस आर्टरी। एक आर्टरी, ये वाली, वेरी गुड, डॉर्सालिस पिडस आर्टरी। और ये हम जो पेरिफेरल सेंसेशंस चेक कर रहे होते हैं, इस्कीमिया और बाकी सारा, उसमें भी हम इसी आर्टरी को पैल्पेट कर रहे होते हैं, डॉर्सालिस पिडस आर्टरी को। अच्छा, लार्जेस्ट बोन हैंड में कौन सी थी? कैपिटेट कैपिटेट। टी से कैपिटल, सी से कैपिटेट, सी से कैल्केनियम। हैंड में होगी तो कैपिटेट, लोअर लिम्ब में, सॉरी फुट में होगी तो क्या? कैल्केनियम, ठीक है। सी सी से याद रखो, कैपिटल, कैल्केनियम एंड कैपिटेट। लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी कौन सी है? फीमर। लेकिन अगर मैं कहूँ लार्जेस्ट हॉरिजेंटल बोन इन द बॉडी कौन सी है? क्लेविकल लॉन्ग बोन, क्लेविकल, क्लेविकल। ठीक है। और पीसी फॉर्म बोन कौन सी थी? वो स्मॉलेस्ट बोन थी इन द हैंड। अच्छा, नेक्स्ट है आपके जॉइंट्स। सबसे पहले आता है आपका एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट बनता किस किस के दरमियान है बच्चों?
टिबिया, फिबुला एंड टेलस। टेलस, ये 3 बोन्स हैं, टिबिया, फिबुला एंड टेलस। ठीक है, और ये कौन सी टाइप का जॉइंट है? ये है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में भी कौन सी टाइप? हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है ये। अच्छा, इसमें कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल होगी? डॉर्सीफ्लेक्शन होगी, प्लांटर फ्लेक्शन होगी। फ्लेक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन एक्सटेंशन। ऊपर की तरफ होती है डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे की तरफ जमीन की तरफ जो होगी वो क्या होगी? आपकी प्लांटर फ्लेक्शन होगी। अच्छा, उसके बाद डॉर्सीफ्लेक्शन कराता कौन कौन है? डॉर्सीफ्लेक्शन होती है, जी जी बोले। टिबियालिस एंटीरियर और बाकी सारे मसल जो है एक्सेसर कंपार्टमेंट के और पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो डॉर्सीफ्लेक्शन है ना, उसे आपने याद रखना है डीपीटी से। डीपीटी के स्टूडेंट होते हैं ना, डीपीटी। डी से डॉर्सीफ्लेक्शन, पी से पिरोनियस टर्शियस और टी से टिबियालिस एंटीरियर, ये करा रहे हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। उसके बाद है प्लांटर फ्लेक्शन। अभी सिर्फ ये याद कर लो, फिर आगे जब हम ये मसल वगैरह पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास? पिरोनियस, पिरोनियस लॉन्गस, पिरोनियस ब्रेवियस, उसके बाद प्लांटेरिस, सोलियस और गेस्ट्रोसिनिमस। ये हम आगे फिर पढ़ेंगे, तो परेशान ना हो। अच्छा, टिबियालिस उसके बाद है पोस्टीरियर। हमारे पास नी जॉइंट। नी जॉइंट किस किस बोन के ठीक दरमियान है बन रहा है? ठीक। Tibia. फीमर और टिबिया। ये कौन सी टाइप का जॉइंट है? ये है मॉडिफाइड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। मॉडिफाइड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट विद हिंज वेराइटी का। ठीक है, लार्ज साइनोवियल जॉइंट इन द बॉडी है। नी जॉइंट इज लार्ज साइनोवियल जॉइंट इन द बॉडी। बेसिकली ये है क्या? हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है, जो कि अलाउ करता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को। अब यहाँ पे ना 2 मेनिस्काई हैं, जो कि फाइब्रो कार्टिलेजेनियस सी शेप कार्टिलेज के बने हुए हैं। ठीक है, एक मीडियल साइड पे है, एक लैटरल साइड पे है। जो मीडियल साइड पे है उसे हम क्या कहेंगे? मीडियल मेनिस्कस कहेंगे। ये है क्या? फाइब्रो कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, लैटरल साइड पे जो है उसे हम क्या कह रहे हैं? लैटरल मेनिस्कस कह रहे हैं। अब ये दोनों अटैच कहाँ पे है? ये दोनों अटैच हैं एंड टू फेसिट इंट्राकंडाइलर रीजन ऑफ द टीबियल प्लेटू। टीबियल प्लेटू, ठीक है, उसके जो है इंट्राकंडाइलर रीजन के ऊपर अटैच होते हैं। अब जो मीडियल मेनिस्कस है वो अटैच है अराउंड द मार्जिन ऑफ द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट एंड टू द, और कहाँ पे? मीडियल, जिसे हम क्या कह रहे हैं? टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। ये जो मीडियल मेनिस्कस है, देखो यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सी बोन है? आपकी टिबिया। ये कौन सी है? फिबुला है। ठीक है, यहाँ से टिबिया से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ये फीमर वाली साइड पे, फीमर के ऊपर कहाँ पे अटैच हो रहा है? मीडियल साइड पे। ठीक है, अब क्योंकि ये टिबिया वाली साइड है अंदर वाली, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? टिबियल कोलेटरल लिगामेंट ऊपर की तरफ। ठीक है, ये उसके साथ जाके अटैच हो रहा है। जो लेटरल मेनिस्कस है वो क्या होता है? वो अनअटैच्ड रहता है टू द कैप्सूल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू है आपका। जो लेटरल मेनिस्कस है वो अनअटैच रहता है टू द कैप्सूल। देयरफॉर लेटरल मेनिस्कस जो है वो मोर मोबाइल होता है देन द मीडियल मेनिस्कस। अब यहाँ पे एक चीज बच्चों गौर करो, ये जो आपका टीबियल कोलेटरल लिगामेंट है ये इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, मीडियल मेनिस्कस के साथ। जबकि जो आपका लैटरल मेनिस्कस है ये वाला, ठीक है, ये आपका मीडियल मेनिस्कस और ये आपस में चिपके हुए हैं। जबकि ये जो आपका लैटरल मेनिस्कस है ये जाके इस वाले के साथ अटैच नहीं हो रहा। देखो इन दोनों के दरमियान में गैप है। क्यों गैप है? ये है उसकी रीजन। ये बताओ क्या चीज है? Collateral मैम ligament. ये टेंडन है मैडम, ये किसी मसल का टेंडन था, पॉपुलिस का था, पता नहीं किसका था। हाँ, वेरी गुड, वेरी Oblique. गुड। पोप्लीटियस का टेंडन है।
ये है वो तीसरा बंदा जिसने इन दोनों को जुदा करके रखा हुआ है, लैटरल मेनिस्कस को लैटरल कोलेटरल लिगामेंट से। ये इंपॉर्टेंट था, आपका एमसीक्यू था। अच्छा, उसके बाद है जॉइंट बिटवीन द फीमर लॉकिंग एंड में भी टिबिया। यही मसल कौन होता सी है क्या? टाइप? हाँ, सब अच्छा, अभी हम कहाँ थे? देखो, जॉइंट बिटवीन द फीमर एंड पिटेला कौन सा है? साइनोवियल टाइप का जॉइंट है जो कि प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट है, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। अच्छा, जो फिबुला है बच्चों, ये टेक पार्ट कर रही है आपके इस जॉइंट में? नहीं। नहीं मैम, नहीं, ये ये वैसे आपका इसके एमसीक्यू साथ हुआ। एनुलर लिगामेंट के साथ लगा होता है ना, लेकिन इसके साथ नहीं होता, ऊपर वाले बोन के साथ। चलो आगे देखो, स्ट्रक्चर इनसाइड द नी जॉइंट, जो कि इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका क्रूशिएट लिगामेंट और दूसरा है आपका पोप्लिटियस मसल का टेंडन। एक है क्रूशिएट लिगामेंट और दूसरा पोप्लिटियस मसल का टेंडन, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चों पटेला बोन। ये वाली पटेला बोन लार्जेस्ट सीसामाइड बोन है। यही वो बोन है जो कि बनती है इन द टेंडन ऑफ द मसल इन द बॉडी। कौन से मसल का टेंडन है? क्वाड्रिसेप्स फेमरस। क्वाड्रिसेप्स फेमरस का, ठीक है। एज इट क्रॉस एंटीरियर टू नी जॉइंट टू इंसर्ट ऑन, कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? ऑन टिबिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका सब टेलर जॉइंट, ये टेलस के नीचे, ये वाला, इसे हम क्या कह रहे हैं? सब टेलर जॉइंट कह रहे हैं। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आता है ना सब टेलर जॉइंट का, वो आता है इनवरियन एंड ईवरियन अक्कर ऑन विच जॉइंट? तो वो है आपकी ये सब टेलर जॉइंट। एंकल सब जॉइंट पे नहीं होता इनवरियन और ईवरियन, ठीक है। कहाँ पे होता है? सब टेलर जॉइंट पे होता है। अब व्हाट इज इनवरियन, व्हाट इज ईवरियन, और कौन कराता है? इनवरियन अंदर की तरफ मूव करना पाँव का, ठीक है। वो कौन करा रहा है? आपका टिबियालिस एंटीरियर, tibialis posterior, extensor hallucis longus एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ये जो है मीडियल साइड पे पड़ा हुआ है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। अच्छा, उसके बाद है आपकी ई वरियन। ई वरियन कौन करा रहा है? पिरोनियस लॉन्गस, ब्रेवियस एंड टर्शियस, ये तीनों, और साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, उसके जो लैटरल फाइबर है। अब एक चीज गौर करो, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के दोनों फाइबर हैं, मीडियल फाइबर भी लैटरल फाइबर भी। मीडियल फाइबर कहाँ पे है? इनवरियन में। लैटरल फाइबर कहाँ पे है? एक्सवरियन में, ठीक है। तो इसे तो भूल जाओ, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को दोनों में आ रहा है। अब ई वरियन और इनवरियन को सिर्फ हमने याद रखना है कि जो हमारे पास पिरोनियस मसल है, तीनों पिरोनियस लॉन्गस ब्रेविस एंड टर्शियस, वो क्या कर रहे हैं? ई वरियन करा रहे हैं, पैड, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, क्या नाम है इसका? इनवरियन, टिबियालिस। वो कौन से करा रहे हैं? टिबियालिस। टिबियालिस एंटीरियर भी है, पोस्टीरियर भी है, और एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस भी है। तो इसे कैसे याद रखना है आपने? टिप से याद रख लो बेशक। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? आर्च ऑफ, नहीं, ग्रेटर शेटिक फोरामेन एंड लेसर शेटिक फोरामेन। ये है हमारे पास ग्रेटर शेटिक फोरामेन और ये है हमारे पास लेसर शेटिक फोरामेन। अब कुछ स्ट्रक्चर हैं जो अबव द पिरिफॉर्मिस मसल पास कर रही होती हैं, कुछ हैं जो बिलो द पिरिफॉर्मिस मसल पास कर रही होती हैं इन द ग्रेटर शेटिक फोरामेन, ठीक है। ये है आपका पिरिफॉर्मिस मसल। कुछ चीजें इसके अबव पास कर रही हैं, कुछ इसके बिलो पास कर रही हैं। अबव जो है वो कौन सी होंगी? जाहिर सी बात है, अबव है, ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर होंगी, ठीक है। ये देखो, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर शेटिक फोरामेन आर, कौन कौन सी है? पिरिफॉर्मिस मसल मेनली, ठीक है। अब ये जो पिरिफॉर्मिस मसल दिया हुआ है, अब इस पिरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से कुछ चीजें पास करती हैं, कुछ नीचे से। जो ऊपर से पास कर रही होती हैं वो कौन सी होंगी? सुपीरियर ग्लूटियल वेसल, नर्व्स, ठीक है। और जो बिलो पास कर रही है वो कौन सी है? इंफीरियर ग्लूटियल वेसल एंड नर्व होंगी, शेटिक नर्व होगी, पोस्टीरियर क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई,
pudendal nerve, internal pudendal vessel, nerve to obturator internus, nerve to quadratus femoris. ये सारी चीजें कहाँ से पास कर रही हैं? बिलो द piriformis मसल पास कर रही हैं इन द ग्रेटर sciatic foramen. अब इसे हमने याद कैसे रखना है? इसे आपने याद रखना है पिंस निमोनिक से, PINS. P से piriformis मसल, मेनली जो इसे जिसके ऊपर और नीचे से डिवीजन हो रही है, ठीक. अच्छा, और क्या है हमारे पास? पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, पी से होगी वो भी, पी से प्यूडेंडल नर्व हो गई. आई से क्या है? इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, वेन. आई से इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, आर्टरी एंड वेन. एन से क्या है? एन से नर्व, नर्व टू ऑब्स्चुरेटर इंटरनस एंड क्वाड्रेटस फेमरस. ये आपका निमोनिक है पिंस. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लेसर शर्टिक फोरामेन. लेसर शर्टिक फोरामेन से क्या क्या चीजें पास करेंगे? जो एंटर हो रही हैं वो क्या हो रहा है? पिन, वो भी पिन एंटर हो रही है. पी से प्यूडेंटल नर्व, आई से है इंटरनल प्यूडेंटल वेसल, एन से है नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस. जो एग्जिट कर रहे हैं वो कौन सी हैं? वो सिर्फ टेंडन है ऑब्चुरेटर इंटरनस का. ये भी वही है, आपका पीरिफॉर्मिस मसल है, इसके अबव एंड बिलो क्या पास कर रहा है, ठीक है. और उसके बाद ये वाला जो है, ये ब्लैक में डॉटेड फॉर्म में, ये क्या है? लेसर शेटिक फोरामेन. और ये जो है डॉटेड फॉर्म में, ये कौन सा है? ग्रेटर शेटिक फोरामेन है. अच्छा बच्चों, हिप जॉइंट किसके दरमियान बनता है? अच्छा देखो बच्चों, ये जॉइंट बनता है बिटवीन द फेमरल हेड एंड एसिटेबुलम, ठीक है. जो एसिटेबुलम है ना, ये सारा कवर्ड होता है, ये देखो ये लिखा भी हुआ है एसिटेबुलम लेब्रम, ठीक है. ये सारा कवर्ड होता है किसके साथ? विद द एसिटेबुलम लिगामेंट के साथ. लेकिन ये लिगामेंट इनफीरली नीचे की तरफ, पे ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, ठीक है. ये जाके नीचे जो है ना उसे कवर कर रहा होता है, क्योंकि ये इनफीरली डेफिशिएंट होता है. एसिटेबुलर लिगामेंट जो है ना, इसे फिर नीचे जाके कवर करता है, क्योंकि ये इनफीरली एसिटेबुलम, ये जो फोसा है जहाँ पे ये फैट है और उसके इर्द गिर्द, ये इनफीरली क्या है? डेफिशिएंट है, जिसे आप जिसे कवर किया हुआ है किसने? ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट ने. एसिटेबुलम पूरा किसके साथ कवर है? एसिटेबुलर लिगामेंट के साथ. लेकिन इनफीरली ये क्या है? डेफिशिएंट है, जिसे आके किसने कवर किया? ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट ने, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ना एक लिगामेंट पास कर रहा है, लिगामेंट जो कि फीमर के हेड से आ रहा है, ये वाला लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये वाइट वाला, ये लिगामेंट, ठीक है. अच्छा, ये जो लिगामेंट है ये क्यों है यहाँ पे? ये ब्लड सप्लाई करता है टू द हेड ऑफ द फीमर, इसी वजह से ये यहाँ पे इसमें से ब्लड सप्लाई गुजर रही होती है हेड ऑफ द बच्चों में फीमर. है ना कि दोनों में है? दोनों में, दोनों में. वो फिर हम आगे देखेंगे कि बच्चों में कौन सी है और बड़ों में कौन सी है. अभी मेन मतलब जो ओवरव्यू है वो यही है. अच्छा बच्चों, आगे है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द हिप जॉइंट. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हिप जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रही हैं? मैडम सबसे पहले तो ये कैप्सूल होंगे, इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल और इस्चियोफेमोरल. उसके बाद इसका कोई अपना कैप्सूल भी होगा. हिप की जो तीनों बोन्स है ना, इलियम, आइस्कियम और प्यूबिस, तीनों से लिगामेंट्स निकलते हैं जो कि इस पे आके अटैच्ड होते हैं ना. वेरी गुड. हमारे पास 3 तरह के लिगामेंट हैं. एक इलियम से आ रहा है, एक इस्कियम से आ रहा है, एक प्यूबिस से आ रहा है, ठीक है. कहाँ पे? फीमर तक. जो इलियोफेमरल लिगामेंट है वो कौन सा है? ये उल्टा वाई शेप, ये वाला, ठीक है. ये क्या है? इलियोफेमरल लिगामेंट है. अब इलियोफेमरल लिगामेंट इन्वर्टेड वाई शेप है. ओरिजिन इसकी क्या है? एंटीरियर आइलिक स्पाइन. एंटीरियर आइलिक स्पाइन से ये निकलता है. इंसर्ट कहाँ पे होता है? ऑन द ट्रोकेंटेरिक लाइन ऑफ द फीमर. काम क्या है इसका? ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फॉलिंग ड्यूरिंग द स्टैंडिंग. स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी वो कौन सा है? वो यही है आपका इलियोफेमरल लिगामेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, ठीक है.
अच्छा, इंपॉर्टेंट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट है जो कि इन्वर्टेड वाई शेप है, प्रिवेंट करता है हाइपर एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन से। उसके बाद आता है आपका इस्कियोफेमरल लिगामेंट, ये पोस्टीरियरली ज्यादा वाज़े नजर आता है। इस्कियोफेमरल लिगामेंट ये क्या है, ये देखो ना यूं आके घूम के लग रहा है, तो स्पाइरल शेप है, स्पाइरल शेप है, वीकेस्ट है, और करता क्या है, प्रिवेंट करता है मीडियल रोटेशन से। नेक्स्ट है आपका प्यूबोफेमरल, ये वाला प्यूबोफेमरल लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो प्यूबोफेमरल लिगामेंट है ना, ये देखो ये ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगुलर इन शेप, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव एबडक्शन और लैटरल रोटेशन, एबडक्शन और लैटरल रोटेशन से प्रिवेंट कर रहा है नी जॉइंट के लिगामेंट। अब इसमें जो लिगामेंट है वो कौन कौन से हैं नी जॉइंट में, एक है हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL, ये वाला, ये जो अटैच है। दूसरा कौन सा है हमारे पास, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये वाला। और है हमारे पास लिगामेंटम पेटेला, oblique popliteal ligament and collateral ligaments, जिसमें क्या आएगा, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो मोस्ट कॉमन नी लिगामेंट इंजरीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई, ठीक है, स्पोर्ट्स में मेनली जो इंजरी होती है वो कौन सी होती है, आपके एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है। मैम अब ये ये जो एंटीरियर, मेनली फुटबॉलर्स में होती है, हाँ फुटबॉलर्स में होती है, एक्सपीरियंस इट मेरा हुआ है। It is attached to anterior intracondylar area of the tibia. कहाँ पे अटैच है, anterior intracondylar area of the tibia के ऊपर, ठीक है, एंटीरियर है ना, एंटीरियर से याद रखो, एंटीरियर साइड पे। अच्छा, ये करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया को ऑन द फीमर। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या करता है, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया ऑन द फीमर रोकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टिबिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसने टिबिया को फीमर के ऊपर एंटीरियरली डिसलोकेट होने से रोकना है, ठीक है। या फिर हम कहें कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया, ये जो है ना भूल जाते हैं, आपने इसे सिर्फ टिबिया के रिलेशन से याद रखना है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया के क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर टिबिया जा रही है एंटीरियरली, तो एंटीरियरली डिसलोकेट हो रही है, तो इसका मतलब है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर फीमर एंटीरियरली डिसलोकेट हो रही है बच्चों, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पड़ा हुआ है। जी। ये इन दोनों के ना रिलेशन आपने याद रखने हैं, बस एक को याद रखो, दूसरा उसके अपोजिट कर लेना। अच्छा, पॉजिटिव एंटीरियर ड्रॉड साइन आता है ACL अगर टीयर होता है, अगर ACL टीयर होता है तो क्या आएगा, पॉजिटिव एंटीरियर ड्रॉड साइन। अच्छा, उसके बाद आता है आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये वाला पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच है ऑन द पोस्टीरियर इंट्राकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, यहाँ पे पोस्टीरियर इंट्राकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया पे। ये क्या करता है, ये एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर को रोकता है ऑन द टिबिया। फीमर के साथ इसका जो है ना वो रिलेशन है डायरेक्ट पोस्टीरियर का, लेकिन आप बस वही याद रखो जो मैंने एंटीरियर कहा था, फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, लिगामेंटम पेटेला। जो लिगामेंटम पेटेला है वो किसकी कंटिन्यूएशन है, आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था मुझे, ये वाला किसकी कंटिन्यूएशन है, ये ये फेमोरिस मसल का रेक्टस क्वाड्रेटस फेमोरस की, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटस। उसके बाद आता है आपके पास ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट जो है ये क्या है, टेंडेनस एक्सपेंशन है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल की, जो कि स्ट्रेंथन करता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल को। अब जो दूसरे इंपॉर्टेंट लिगामेंट है हमारे पास वो कौन से हैं, वो है कोलैटरल लिगामेंट्स, ये वाले मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है वो क्या है,
वो करेगा मीडियल स्टेबलाइजर ऑफ द नी जॉइंट है और मोस्ट कॉमन इंजर्ड बाय डायरेक्ट ब्लो टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी। अगर नी के लेटरली कोई डायरेक्ट ब्लो होता है तो उससे कौन सा डैमेज होगा? यहाँ पे हमने कॉन्ट्रालेटरल। हाँ जी कॉन्ट्रालैटरल, यहाँ पे अगर हिट की कोई बॉल या कुछ भी, ठीक है, तो डैमेज कहाँ पे होगा? मीडियल कोलैटरल साइड। खास तौर पे जो ये फुटबॉल या जो एथलीट वगैरह होते हैं उनमें। उसके बाद है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। जो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है उसमें क्या होगा? इंजरी टू द लेटरल कोलैटरल लिगामेंट इज लेस कॉमन। इस साइड वाली जो है वो लेस कॉमन है। अगर किसकी वजह से होगी? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लेग की वजह से ज्यादा होती है, ठीक है। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज बाय, कैसे डैमेज होगा? बाय ब्लो टू द मीडियल साइड, जिसे हम क्या कह रहे हैं? वेरस फोर्स कह रहे हैं। अगर तो कोई फोर्स मीडियल साइड पे हम लगाएं इतनी कि वो डैमेज करते आपके लेटरल कोलैटरल लिगामेंट को, इस फोर्स का नाम क्या है? वेरस फोर्स, VARUS, वेरस फोर्स। ये अभी आपके पास पेपर में आया हुआ है वर्ड, वेरस और वेरस फोर्स। दोबारा बताइएगा ये क्या चीज है? वेरस फोर्स ये होती है कि अगर आपने अपोजिट साइड से फोर्स लगाई और उसने डैमेज किया मेन साइड पे, मतलब आपने फोर्स लगाई है मीडियल साइड पे लेकिन उसने डैमेज किया लैटरल साइड पे, तो ये इस फोर्स का नाम क्या है? वेरस फोर्स है। Anterior dislocation of tibia on femur is prevented by Anterior cruciate. anterior dislocation of femur on tibia एंटीरियर। is prevented by Anterior cruciate ईयर ligament. होना इंटीरियर। आपने पहले ठीक बताया, अभी मैंने स्टेटमेंट चेंज की है, सुने। मैडम अगर टिबिया आगे जा रहा है फीमर पीछे जा रहा है ना तो ACL हुआ। मैम तो आपने पहले कहा anterior dislocation of tibia on femur ना? हाँ हाँ, उसका आंसर आपने कर दिया, फिर मैंने दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी तो फिर उसमें फिर वही आंसर किया, ACL वाला। मैडम अच्छा, दोबारा वही बताना। anterior dislocation of femur on tibia is prevented by पोस्टीरियर। Posterior पोस्टीरियर। cruciate. posterior cruciate. Isolate complete rupture of the anterior cruciate ligament will cause instability of the tibia on femur. The direction of instability will be वही होगा मैडम, टिबिया आगे जाएगा। ठीक है एंटीरियर। अच्छा, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया ऑन द फीमर इज काज्ड बाय, अच्छा ये हो गया। ट्रू अबाउट क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट लिगामेंट इंट्रा कैप्सुलर थे या एक्स्ट्रा कैप्सुलर थे? इंट्राकैप्सुलर। Intracapsular. इंट्रा कैप्सुलर, ठीक है। अच्छा, इन एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी टिबिया एंड लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर विल मूव, कहाँ पे मूव करेंगे? Anteriorly. हाँ, एंट्रोलेटरली। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ विच लिगामेंट प्रोटेक्ट एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया? पोस्टीरियर। Posterior हो गया ना? Posterior पोस्टीरियर cruciate. क्रूशिएट, वेरी वेरी गुड। अच्छा, और मुझे बताओ फुटबॉलर हिट ऑन लैटरल साइड ऑफ द नी इन एक्सटेंशन, मोस्ट लिगामेंट डैमेज इज मीडियल वाला। Lateral. वेरी गुड, मीडियल कोलैटरल या फिर इसे क्या कहते हैं? टिबियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। मैम अभी तो हमने कहा कि मैट आपने कहा मीडियल साइड से उसने हिट किया ना? मैंने क्या कहा है अभी? मैं कह रही हूँ footballer hit on lateral side of the knee in extension, most likely ligament damages मैं अगर lateral side of the knee, लेटरल पे यहाँ से लगा है मैंने तो कहा मीडियल पे तो इंजरी होगी। मीडियल पे डैमेज होगा। ठीक है, ये आपके हो गए हैं तो फिर मसल इन्वॉल्व इन इवरियन ऑफ फुट, कौन कौन से थे? पेरोनियस, लॉन्गस, ब्रेविस, टर्शियस। ठीक है, और इनवरियन में कौन से थे? tibialis इंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटेंसर इनवरियन हॉलिसिस एंड कॉन्वेक्स। इवरियन ऑफ द फुट डन बाय टर्शियस।
पेरोनियस टर्शियस नहीं नहीं नहीं, क्या मैं मैं वो जॉइंट की बात कर रही हूँ, सबटेलर इनवरियन एंड अच्छा ईवरियन ऑफ द फुट, सबटेलर सबटेलर जॉइंट की वजह से। अच्छा, और मुझे बताओ मसल इन्वॉल्व इन, अच्छा छोड़ो इसे। पेशेंट हैड लॉस्ट इनवरियन एट फुट, तो कौन से उसमें इन्वॉल्व होंगे मसल्स? मैम इन्वर्जन में तो टिबियालिस इंटीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हाँ, इनवर्जन जो है वो लॉस्ट हो गई है, तो लॉस्ट वाले कौन से हैं? टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब किसका काम बढ़ जाएगा, कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? इवर्जन वाले बस वो ईवर्जन वाला ठीक पेरोनियस ठीक है। लॉन्गेस्ट ब्रेवियस टर्शियस। अब है हमारे पास फुट के लिगामेंट। फुट के ना दो लिगामेंट है हमारे पास मेनली, एक है हमारा लैटरल साइड वाले लिगामेंट, एक है मीडियल साइड वाले लिगामेंट। जो है मीडियल साइड वाले लिगामेंट, ये वाले, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? डेल्टॉइड लिगामेंट कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डेल्टॉइड लिगामेंट को हम क्या कहते हैं? मीडियल लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट लार्ज है, स्ट्रॉन्ग है, ट्राइएंगुलर इन शेप है, और इनमें इंजरी कब होगी? ड्यू टू एक्सेसिव ई वेरिएंट ऑफ द फुट। डेल्टॉइड के ई को ना बड़ा कर लो, तो डेल्टॉइड से डी ई, ठीक है, तो ई से याद रखो, एक्सेसिव ई वेरिएंट ऑफ फुट में कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा? तो वो आपका डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज होगा। मैम सिंपल सा है ना, अगर हम ई वर्जन करेंगे ई वर्जन तो हमारा इस पे ज्यादा वो आएगा ना, स्ट्रेच हाँ, आएगा। मीडियल साइड पे जोर तो आएगा। ये हाँ तो ये टियर हो। अच्छा, इसमें देखो हैं कौन कौन से डेल्टॉइड में ना, पोस्टीरियर टिबियोटेलर लिगामेंट है, एंटीरियर टिबियोटेलर लिगामेंट है, ये दिया हुआ है पोस्टीरियर टिबियोटेलर, ये है आपका एंटीरियर टिबियोटेलर। ठीक है, जो एंटीरियर टिबियोटेलर है ना वो लार्जली हिडन होता है। अच्छा, उसके बाद है सुपरफिशियल कंपोनेंट में, ये भी दो हैं, कौन से? टिबियो कैल्केनियल लिगामेंट है और टिबियो नेविकुलर लिगामेंट है। ये चारों के चारों लिगामेंट जो है वो कौन से हैं? डेल्टाइड लिगामेंट है। टीबियल साइड है ना, जो टीबियल साइड है वो कौन सी है? हमारी मीडियल साइड है, तो ये मीडियल साइड के जितने भी लिगामेंट क्या कह रहे हैं? डेल्टाइड लिगामेंट कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लैटरल लिगामेंट। लैटरल लिगामेंट में ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर डेल्टॉइड का नहीं दिया हो ना तो कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट देते हैं। ठीक है, मैं नीचे दिए नहीं कंटिन्यू। हुए ये सुपरफिशियल कंपोनेंट में। मैडम मैंने खुद यही याद किया हुआ है, सुपरफिशियल और डीप में बंदा और जितना घुसता है उतना पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर आपने जो कंसेप्ट बनाया हुआ है आप बाकियों को भी बता दें ताकि वो भी ऐसे याद रख लें। मैडम मैंने ये, या तो वो डेल्टॉइड लिगामेंट का देते हैं, अगर वो ना हो ना तो प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट के नाम से दे देते हैं। वो भी मीडियल ठीक, साइड में होता है, बोन से याद हो जाता है कि कैनियम और नेविकुलस दोनों मीडियल आर्च में आते हैं। ठीक है, आर्चिस फिर हम आगे करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लैटरल लिगामेंट। जो लैटरल लिगामेंट है ना ये वीकर होता है देन द मीडियल साइड, मतलब जो आपके डेल्टाइड लिगामेंट है ना उनसे ये क्या होगा? वीकर होगा। अब इनमें तीन बैंड्स आते हैं, एक आता है एंटीरियर टिबियोफिबुलर, अब क्योंकि ये लैटरल साइड पे है तो यहाँ पे फिबुला इन्वॉल्व होगी। एक आ गया एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, दूसरा कौन सा है? पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और तीसरा कौन सा है? कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। कैल्केनियम और फिबुला के दरमियान कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, ये तीन लिगामेंट आते हैं हमारे पास लैटरल साइड। अब जो आपके पास एमसीक्यू आते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी इन इनवरियन किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ लैटरल लिगामेंट। अगर लैटरल लिगामेंट वीक है तो उसकी वजह से क्या होगा? इनवरियन के दौरान इंजरी हो सकती है, या इनवरियन जो है वो क्या काज करेगा? लैटरल साइड पे lateral ligament को weak कर। Common ligament injury in the lateral ligament, most common among the subtype ligament injury,
तो वो कौन सी होगी? अब वो ये कह रहे हैं कि लैटरल साइड पे इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन से लिगामेंट की इंजरी होती है? तो वो कौन सी होगी? एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। लैटरल साइड पे सबसे ज्यादा एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट डैमेज होता है। एंटीरियर एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। मैम इसमें भी एक सीक्वेंस होता है मैम, पहले लैटरल लिगामेंट हम कहते हैं, अगर वो ना हो ना फिर टेलोफिबुलर, अगर वो भी ना हो कैल्केनियोफिबुलर, टीएलसी का निमोनिक है, टीएलसी ठीक टेलोफिबुलर। है, पहले लैटरल फिर टेलोफिबुलर फिर कैल्केनियोफिबुलर, दोनों में पहले फिबुलर फिबुलर टेलोफिबुलर। आता है। पहले ठीक लैटरल है, मैम, टीएलसी में गलत बताया, ये तो वैसे मैंने अच्छा। याद करने के लिए लिखा था कि ये तीन होंगे, पहले लैटरल देन हम्म टेलोफिबुलर फिर कैल्केनियोफिबुलर। फिर इसे एलटीसी से याद करो ना, लैटरल। यस मैम, ठीक है, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, हमने भी यही किया था। पहले लैटरल है, फिर लैटरल टिबियो। लैटरल जी, टेलोफिब्युलर, फिर टी से कौन सा वाला है? फिबुलर देन कैल्केनियोफिबुलर। लैटरल टेलो फिबुलर और फिर कैल्केनियोफिबुलर। अच्छा, नेक्स्ट देखें। जो ट्विस्टिंग इन है वो मोस्ट कॉमन किसके ऊपर है? उसमें भी मोस्ट कॉमनली जो स्टेन पड़ता है वो एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेन पड़ रहा हो। देखें, एक है हमारे पास प्लांटेरिस टेंडन, ये टेंडन ऑफ प्लांटेरिस मसल, ये वाला, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास एक्लीज। जो प्लांटेरिस टेंडन है उसमें क्या होता है, अगर ये रप्चर हो जाता है तो पेशेंट कैन स्टैंड ऑन फुट, लेकिन होगा पेनफुल। पी से प्लांटेरिस, पी से पेनफुल। प्लांटेरिस हो गया रप्चर तो पेशेंट खड़ा हो सकेगा अपने पाँव के ऊपर, लेकिन क्या होगा, पेनफुली, मतलब उसके लिए कंडीशन पेनफुल होगी। उसके बाद है एक्लीज टेंडन, ये है यहाँ पे, ये जो है ये है एक्लीज टेंडन। एक्लीज टेंडन का अगर तो होता है हमारे पास रप्चर तो पेशेंट कांट स्टैंड, खड़ा भी नहीं हो सकता ऑन टो, अपने टो के ऊपर। ये देखो पाँव इसने कैसे किया हुआ है, अपने टो के ऊपर ये पेशेंट जो है वो खड़ा नहीं हो सकता एक्लीज टेंडन के रप्चर में। और इसमें क्या होगा, सडन ऑनसेट आफ्टर शार्प पेन होगा इन द। अच्छा, अभी हमने पढ़ने मसल्स। सबसे पहले है मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में मेनली आपके ये तीन मसल इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से? ग्लूटियल मैक्सिमस है, ग्लूटियल मीडियस है, ग्लूटियल मिनिमस है। जो ग्लूटियल मैक्सिमस है ये क्या काज करता है, ये एक्सटेंशन कराता है ऑफ द बोथ जॉइंट्स, और असिस्टेड बाय कौन, इसे असिस्ट कौन कर रहा है? टेंसर फेशिया लेटा। ग्रेट ग्लूटियल मैक्सिमस मसल जो है ये क्या कराता है, एक्सटेंशन कराता है दोनों जॉइंट्स की, ठीक है, ई हिप की भी और आपके नी जॉइंट पे भी। अब इसने करना क्या है, इसने कराना है, इसे असिस्ट कौन कराता है, असिस्ट कराता है टेंसर फेशिया लेटा, जो कि लार्जेस्ट, ये वाला लार्जेस्ट मसल है हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैक्सिमम प्रोमिनेंस ऑफ द बटक। उसके बाद है आपका ग्लूटियल मैक्सिमस और सॉरी ग्लूटियस मीडियस मिनिमस, ठीक है, ये दो मसल मीडियस एंड मिनिमस। अब जो इन तीनों का ओरिजिन है वो क्या है, ये तीनों मसल ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द आइलियम एंड सैक्रम, और इंसर्ट कहाँ पे होते हैं, ऑन द फीमर। फीमर पे इंसर्ट हो रहे हैं, आइलियम एंड सैक्रम पे, ये तीनों मसल ओरिजिनेट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास थाई के मसल। जो थाई के मसल है ना, इन्हें हमने डिवाइड किया हुआ है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, मीडियल कंपार्टमेंट में एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट,
एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल है? sartorius, sartorius, rectus femoris, rectus femoris, vastus यही है lateralis, मैम। बस अच्छा, ग्रेसिलस। क्या हुआ? बंद हो गया ये, रिपीट करते। सॉ सेप्सिस, कहाँ पे बनती है सॉ सेप्सिस? इंग्वाइनल रीजन में उधर। इंग्वाइनल रीजन में पेनलेस स्वेलिंग है, ठीक है। और इसके क्लिनिकल फीचर क्या है? मैम इसमें मेनली Tried होता यही है कि फीवर फीवर बताता है कि ये एब्सेस है। फीवर होगा, बैक पेन लंप। होगा और साथ में लंप फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास? सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल कहाँ से ओरिजिनेट करता है? सार्टोरियस मसल ओरिजिनेट कर रहा है एट द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। इंसर्ट कहाँ पे कर रहा है? ऑन द प्रॉक्सिमल टिबिया, medial to the tibial tuberosity, not on medial side, medial to the tibial tuberosity, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक वो आता है, एमसीक्यू आता है कि अगर तो इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन डैमेज हो गया तो फिर कौन सा मसल डैमेज होगा? तो वो यही आपका सार्टोरियस मसल डैमेज होता है। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के डैमेज की वजह से क्या होगा? सार्टोरियस मसल डैमेज होगा। अच्छा, इसे याद कैसे रखना है? ये बाद में भूल जाता है। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन था या फिर एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन था? मैडम इसमें भी एस आ रहा है, उसमें सुपीरियर हाँ आ रहा है, इसमें एस आ रहा है। हाँ, एस से sartorius। सार्टोरियस और सुपीरियर का एस जो है ना, वो इन दोनों को आपने मिला के पढ़ना है, ठीक है। और ये क्या है? लार्जेस्ट मसल है, लार्जेस्ट एस शेप मसल है इन द बॉडी, ये जो सार्टोरियस है। अब इसने क्या कराना है? इसके ना फ्लेक्शन ऑफ द हिप और नी, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये कराता है फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी। और दूसरा क्या करा रहा है? ये एबडक्ट करा रहा है और लेटरली रोटेट करा रहा है, नॉट मीडियली रोटेटेड। ये क्या करा रहा है? लेटरली रोटेट करा रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से आते? दो चीजें हैं बच्चों, आप है ना यहाँ पे कंफ्यूजन एक ही है, एक नी जॉइंट की और दूसरा हिप जॉइंट की। पता है इसने करना क्या है? इसने दोनों जगह पे अलहदा अलहदा करना है, नी पे अलहदा करता है और हिप पे अलहदा करता है। जो आपका नी जॉइंट है ना, यहाँ पे ये क्या करता है? ये फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन एट नी जॉइंट करता है, ठीक है। नी जॉइंट के ऊपर क्या करेगा? फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन। जबकि यहाँ पे हमारी फ्लेक्शन। हिप जॉइंट के ऊपर क्या करता है? एबडक्ट करता है, लेटरली रोटेट करता है और फ्लेक्शन करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जो थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल है ना, उसे आपने याद कैसे रखना है? वीआईपी सर, वी से वर्स्ट आई, सारे वर्स्ट आई आ जाएंगे, लेटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस। आई से क्या है हमारे पास? इलियकस। पी से क्या है? सॉस और पेक्टिनियस। एस से क्या है? सार्टोरियस। आर से क्या है हमारे पास? रेक्टस फेमरिस। अच्छा, आगे है हमारे पास 4 लार्ज क्वाड्रिसेप फेमरस मसल। कौन कौन से? रेक्टस फेमरस, वर्स्टाई, तीनों, ठीक है। जो रेक्टस फेमरस मसल है वो क्रॉस करता है दोनों को, हिप जॉइंट को भी और नी जॉइंट को भी। रेक्टस फेमरस मसल ये वाला, ये हिप जॉइंट को भी क्रॉस करता है और नी जॉइंट को भी, ठीक है। अच्छा, और जो वर्स्टाई हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द फीमर और कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली टू स्टेबलाइजिंग द नी जॉइंट। जो लोअर फाइबर ऑफ द वर्स्टस मीडियलिस है वो कहाँ पे इंसर्ट होता है? वो बोन के बॉर्डर पे जाके, वर्स्टाई मीडियलिस, ये देखो बोन के बॉर्डर पे आके इंसर्ट हो रहा है। होल्ड करता है ये पटेला को मीडियली जब क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इसने पटेला को मीडियली होल्ड करना है जब क्वाड्रिसेप जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब fiber of vastus medialis are indissimilar to the stability of the patella। मतलब पटेला की स्टेबिलिटी में मेनली जो चीज आपकी इन्वॉल्व हो रही है वो कौन सी हो रही है, वास्टस मीडियालिस हो रहा है। ये देखो वास्टस लेटरालिस ओरिजिन कहाँ पे है, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर और लीनिया एस्प्रा लेटरल लिप से, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे है, बेस ऑफ द पटेला पे, लेटरल बॉर्डर पे। एक्शन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट कराना है इसने, हेल्प कराना है इन स्टैंडिंग, रनिंग एंड वॉकिंग। जो रेक्टस फेमरस है इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसका स्ट्रेट हेड आ रहा है एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। ये आपका एमसीक्यू है, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन से कौन सा आता है, रेक्टस फेमरस आता है। और रिफ्लेक्टेड हेड कहाँ से आता है, अबव द मार्जिन ऑफ एसिटेबुलम आता है। इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं, बेस ऑफ द पेटेला पे, एंटीरियर टू वर्स्टस इंटरमीडिएट। एक्शन क्या है इनका, इन्होंने एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट और फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट करानी है। अब बच्चों ओवरऑल कंक्लूडिंग अगर हम निकालें तो एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या करा रहा है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ने फ्लेक्शन इन हिप करानी है, एक्सटेंशन इन नी करानी है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि मसल विद विच फ्लेक्स द थाई और एक्सटेंड करता है लेग को, वो मसल जो कि एक्सटेंड करता है थाई को और सॉरी फ्लेक्स करता है थाई को और एक्सटेंड करता है लेग को, तो वो कौन सा है, रेक्टस फेमरस मसल है। बाकी सारे एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई कर रहा है, फेमरल नर्व सप्लाई कर रही है, एक्सेप्ट सॉस मसल, जिसे कौन सप्लाई करेगा, लंबार प्लेक्सस सप्लाई करेगा। अब आगे है हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट के मसल को आपने कैसे याद रखना है, एगो, एजीओ एगो, ठीक है। ए से एडक्टर, इसमें एडक्टर कौन कौन से आएंगे, एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस एंड ब्रीवियस। जी से ग्रेसिलिस और ओ से क्या है हमारे पास, ऑब्स्टुरेटर एक्सटर्नस मसल। जो हमारे मीडियल कंपार्टमेंट के मसल है ना, इन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हिप एडक्टर कहते हैं, हिप को एडक्ट करने वाले। अब यहाँ पे मेन चीज जो है ना वो आपने इसे पढ़ना है, ये मैग्नस को। जो एडक्टर मैग्नस है ना, अब मैग्नस मेगा दो पार्ट है इसके मैग्नस के, ठीक है। एडक्टर मैग्नस के दो पार्ट हैं, एक है हमारे पास एडक्टर पोर्शन और दूसरा है इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन। जो इसका एडक्टर पोर्शन है इसे सप्लाई करती है ऑब्स्चुरेटर नर्व, जबकि इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन है उसे सप्लाई करती है टिबियल नर्व। अच्छा बच्चों अगली हमने पढ़नी है फेमरल कैनाल। फेमरल कैनाल कहाँ पे लोकेटेड है, एंटीरियर थाई में, हमारी एंटीरियर थाई में होती है फेमरल कैनाल। स्मॉलेस्ट है और मोस्ट मीडियल पार्ट इसका जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, फेमरल शीथ कह रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली ये कितना होती है, 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अबाउट 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इसकी जो अपर ओपनिंग है उसे हम क्या कह रहे हैं, फेमरल रिंग कह रहे हैं। रिंग। ये यहाँ पे भी आपको फेमरल कैनाल दिखाई हुई है। फेमरल मैडम कैनाल की ओवरऑल, बाउंड्रीज, मैडम ओवरऑल एक शीट होती है ना, फेमोरल शीट। हाँ उसी जी फेमोरल फेमरल शीथ, शीट के अंदर मीडियल साइड पे सबसे मीडियल पे फेमोरल कैनाल होती है। उसी की जो ओपनिंग है उसको रिंग, फेमोरल रिंग कहते हैं। हाँ जी। जो फेमरल शीथ है ना वो हमने आगे पढ़नी है, दो लेयर से मिलके बनी हुई होती है, उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर, वो फिर हम पढ़ेंगे। फिलहाल फेमरल कैनाल देखें। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास बाउंड्रीज में, फेमरल कैनाल की बाउंड्रीज ट्राइंगल,
देखो फेमरल कैनाल में मीडियली आता है हमारे पास लैक्यूनार लिगामेंट, मीडियल साइड पे क्या है, लैक्यूनार लिगामेंट, ठीक है। अच्छा लैटरल साइड पे क्या पड़ा है हमारे पास, फेमरल वेन पड़ी हुई है। एंटीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है, इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है। पोस्टीरियर बॉर्डर पेक्टिनियल लिगामेंट, सुपीरियर टू द प्यूबिक बोन, जो सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन है ना, वहां पे पेक्टिनियस मसल पड़ा हुआ है, ठीक है। उसी के ऊपर जो है पेक्टिनियल लिगामेंट होता है जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। अब जो हमारी फेमरल कैनाल है इसके सुपीरली एक रिंग टाइप बनी होती है जिसे आप क्या कह रहे हैं, फेमरल रिंग कह रहे हैं। और फेमरल रिंग को कौन क्लोज करता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। रिंग टाइप जो बनी हुई होती है उसके ऊपर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। और उसे फिर कौन कवर करता है, फेमरल सेप्टम कवर करता है। अब ये जो सेप्टम है ये क्या करता है, ये पायर्स करता है लिम्फेटिक वेसल्स को जो कि कैनाल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब आगे हमारे पास कंटेंट्स ऑफ द फेमरल कैनाल। ये फेमरल कैनाल के कंटेंट्स क्या क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिसमें डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड आ जाते हैं, डीप लिम्फ नोड हैं जिनमें लैक्यूनर नोड आ जाएंगे, एम्प्टी स्पेसेस और लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये है कंटेंट्स ऑफ द फेमरल कैनाल। लिम्फेटिक वेसल्स, डीप लिम्फ नोड, एम्प्टी स्पेसेस, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे क्या हैं, कंटेंट्स ऑफ द फेमरल कैनाल है। अब इसकी फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो एम्प्टी स्पेस होती है ना वो अलाउ करती है फेमरल वेन को कि वो डिस्टेंड कर पाए, जिसकी वजह से वो क्या होगा कि ये कोप कर पाती है विद द इंक्रीज वीनस रिटर्न और इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। फेमरल कैनाल क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जगह जो है ना वो अलाउ करती है फेमरल वेन को कि वो मजीद डिस्टेंड कर पाए जब इंक्रीज हो जाता है वीनस रिटर्न। अब इसकी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये है इसकी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। एज अ पोटेंशियल स्पेस इट इज द साइट ऑफ फेमरल हर्निया। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, फेमरल हर्निया प्यूबिक ट्यूबरकल के मीडियल होता है कि लेटरल होता है, मैडम वो बिलो है लेटरल। बिलो एंड लेटरल। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फेमरल वेन लाई इमीडिएटली लेटरल टू द फेमरल कैनाल। अब नीचे है हमारे पास फेमरल रिंग, तो हमने क्या कहा था कि फेमरल रिंग क्या है, बेस ऑफ द फेमरल कैनाल को हमने क्या कहा था, फेमरल रिंग कही थी। इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड और ओवल शेप होती है, इन द फॉर्म ओवल फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसका ये है क्या, ट्रांसवर्सली मयर कितना है इसका, 1.25 सेंटीमीटर। बाउंड्रीज क्या है इसकी, एंटीरली पड़ा है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरली पड़ा हुआ है सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, मीडियली लैक्यूनर लिगामेंट और लेटरली क्या है हमारे पास, फेमरल वेन पड़ी है। अब इसके कंटेंट्स क्या है, ये क्लॉकेट्स नोड्स पड़े हैं हमारे पास और साथ में लिम्फेटिक। उसके बाद आती है आपकी फेमरल ट्राइंगल। फेमरल ट्राइंगल है क्या, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, कहाँ पे, जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये देखो ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, इसके जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एक ट्रायंगुलर शेप की हमारे पास पड़ी है, उसे हम क्या कह रहे हैं, फेमरल ट्रायंगल कह रहे हैं। फेमरल ट्रायंगल क्या है हमारे पास, वेज शेप का डिप्रेशन है इन द मसल ऑफ द थाई एट द जंक्शन बिटवीन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और लोअर लिम्ब, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर ये मौजूद है।
अब यहाँ इसके हम वो करते हैं, बाउंड्रीज करते हैं कि कौन कौन सी हैं फेमरल ट्राइंगल की। अब देखो यहाँ पे सुपीरियरली क्या पड़ा हुआ है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ है। लेटरली क्या पड़ा हुआ है, ये सार्टोरियस। मीडियली एडक्टर लॉन्गस, ये वाला, ठीक है। और एपिक्स इसकी कौन बना रहा है, एपिक्स एक तो देखो पॉइंटेड है टूवर्ड्स इंफीरियरली, और ये कंटिन्यू करेगी विद द एडक्टर कैनाल, यही नीचे जाके फिर आगे एडक्टर कैनाल बनाती है। यहाँ पे देखो सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस और सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ है, और नीचे एपेक्स जो है ये इन्वर्ट है और ये नीचे जाके कंटिन्यू करती है एज एडक्टर कैनाल। अब इसके जो वो है कंटेंट्स हैं फ्रॉम लैटरल टू मीडियल, कौन से हैं, जब आप लेटरल से मीडियल जाते हैं तो आप अपना नेवल ढूंढ लेते हैं, NAVEL। एन से क्या है, फेमरल नर्व, ए से फेमरल आर्टरी, वी से फेमरल वेन, ई से क्या है हमारे पास एम्प्टी स्पेस, उसी एम्प्टी स्पेस को हमने क्या कहा था, फेमरल कैनाल कहा था। एल से क्या है हमारे पास लिम्फेटिक्स। अब है हमारी फेमरल शीथ। जो फेमरल शीथ है ये एक्सटेंशन से बनती है, दो तरह की एक्सटेंशंस आती हैं, एक एंटीरियर वॉल इसकी बनेगी और दूसरी पोस्टीरियर वॉल। जो एंटीरियर वॉल है वो बनती है फ्रॉम द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, जबकि जो इसकी पोस्टीरियर वॉल है वो कौन बना रहा है, फेशिया इलियका। पोस्टीरियर वॉल बनाती है फेशिया इलियका, जबकि एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बना रहा है। अब जो फेमरल कैनाल है विद ओपनिंग ऑफ फेमरल रिंग, वो मोस्ट मीडियल पोर्शन है फेमरल शीथ का। ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। तो हमने क्या कहा कि जो फेमरल कैनाल है वो क्या है, मोस्ट मीडियल पोर्शन है ऑफ द फेमरल शीथ। अब इसके कंटेंट्स क्या है, जो हमने नेवल पढ़ा था ना उसमें से एन को काट दो, अब एवल याद रखो, AVEL, ये इसके कंटेंट्स है फ्रॉम लैटरल टू मीडियल। इसी कंपार्टमेंट में याद रखो आपकी मर्जी के, लैटरल कंपार्टमेंट है पहले, फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है, फिर मीडियल कंपार्टमेंट है, या ऐसे भी याद रखो तो चलेगा। लैटरल कंपार्टमेंट में क्या आता है हमारे पास, ए से फेमरल आर्टरी, बी से क्या है हमारे पास फेमरल वेन, ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में है, और उसके बाद मीडियल कंपार्टमेंट में ये दो आते हैं, एक एम्प्टी स्पेस है जिसे हमने फिर फेमरल कैनाल का नाम दिया, और दूसरा क्या है हमारे पास लिम्फ नोड। ये इसके कंटेंट्स है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एडक्टर कैनाल। हमने क्या कहा है, कोई कौन सी चीज आगे कंटिन्यू करती है विद एडक्टर कैनाल, इंफीरियरली जो ट्रायंगल पड़ा है उसका एपिक्स, फेमरल femoral ट्रायंगल, triangle का ठीक apex। है, वो नीचे फिर कंटिन्यू करती है विद, हाँ, विद एडक्टर कैनाल। अब एडक्टर कैनाल की बाउंड्रीज क्या है, ये है इसकी बाउंड्रीज। एंट्रोमीडियली क्या पड़ा है हमारे पास, सार्टोरियस पड़ा हुआ है, ये। उसके बाद लेटरली पड़ा है वास्टस मीडियलिस। पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है, एडक्टर लॉन्गस एंड मैग्नस। अब इसके कंटेंट क्या है, इसमें आता है टर्मिनल पार्ट ऑफ फेमरल आर्टरी एंड वेन, टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑब्स्चुरेटर नर्व, और सेफनस नर्व एंड नर्व टू वर्स्टस मीडियलिस। ये इसके कंटेंट्स हैं एडक्टर कैनाल के, कौन कौन से, टर्मिनल पार्ट ऑफ फेमरल आर्टरी एंड वेन, terminal part of obturator nerve, saphenous nerve, and nerve to vastus medialis.
मैम ये एनाटॉमी के यूनिट्स के भी अच्छा, पीछे हमने ना दो चीजें छोड़ दी। एक ट्रायो मसल वैसे तो हमने वैसे कंप्लीट कर लिया है। ट्रायो मसल में क्या आ रहा है, ये ग्लूटियस मीडियस है, मिनिमस है, और साथ में आता है टेंसर फेशियल लेटा। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। और बाकी जितने भी मसल हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, लैटरल रोटेशन कर रहे हैं। अब इनकी नर्व सप्लाई जो है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की, ग्लूटियस मैक्सिमस है तो ये बड़ा मसल, लेकिन क्योंकि बड़े या भारी लोग जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी उठ नहीं सकते ना तेजी से, तो वो इंफीरियरली मतलब नीचे पड़े रहते हैं। तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है इसकी। ग्लूटियस मैक्सिमस की कौन सी है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस की कौन सी है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, ये दो हो गए हैं इसलिए ये सुपीरियर हो गए, इन सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है। अच्छा, फिर हमने जो हैमस्ट्रिंग मसल पढ़े, हैमस्ट्रिंग मसल सारे कहाँ से अराइज कर रहे थे, फ्रॉम द स्केल ट्यूबरोसिटी, और इन्हें सप्लाई कौन करता है, शैटिक नर्व। कॉमन पिरोनियल, उसमें फिर फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं, और टीबियल। और एक्शन क्या था इनका, हिप को एक्सटेंशन कराते हैं और नी की फ्लेक्शन कराते हैं। अब यहाँ पे ना दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है लॉकिंग और दूसरा अनलॉकिंग। जो लॉकिंग वाला है वो है क्वाड्रिसेप फेमरस, ये वाला क्वाड्रिसेप फेमरस, ये बड़ा है ना, भारी मसल है, तो ये लॉक है हमारा, क्वाड्रिसेप फेमरस इज लॉक। और जो पॉप्लिटियल मसल है, तो पॉप्लिटियल मसल को ना अब चूहे से याद रखो कि ये एक चूहा है, ठीक है, चूहा है जिसने चाबी बनानी है। अब ये चाबी इस लॉक को खोलेगी, तो ये क्या है हमारे पास, पॉप्लिटियल चाबी। वैसे देखो पीछे से गोल होती है, आगे से थोड़ी सी यूं होती है, तो उस चाबी से उल्टा पी करके याद रख लो, तो ये चाबी है जिसने जाके इस ताले को खोलना है। ठीक है। तो क्वाड्रिसेप फेमरस लॉकिंग में हेल्प करता है, और साथ में क्या है हमारे पास, एक्सटेंसर्स है। और जो पॉप्लिटियस है वो अनलॉकिंग में हेल्प करता है। और पॉप्लिटियस का टेंडन जो है वो क्या पड़ा होता है, इंट्रा आर्टिकुलर टेंडन पड़ा होता है उसका।